तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का चैप्टर 8 है भारत माता। तो इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में और बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि नेहरू जी अपने यात्राओं के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब वे लोगों से भारत की चर्चा करते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि वे गांव गांव और अलग अलग जगह पर जाते थे। वो कहाँ कहाँ जाते थे? तो गांव गांव और अलग अलग जगह पर जाते थे। वहाँ वे किसानों और आम लोगों से बातचीत करते थे और वहाँ जाते थे और जो किसान है और आम लोग हैं वो सभी से बात करते थे, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा कि बातचीत के दौरान वे भारत और देश की स्थिति के बारे में बताते थे, ठीक है। बातचीत के दौरान क्या बताते थे वे? तो भारत और देश की स्थिति के बारे में बताते थे, ठीक है। उस मुझे आशा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। मतलब वो बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था भारत के किसानों को नेहरू जी ने, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि नेहरू जी किसानों से बार बार उनके जीवन और उनकी समस्याओं से जुड़े प्रश्न करते थे, ठीक है। क्या क्या प्रश्न करते थे? तो बार बार उनके जीवन और उनकी समस्याओं से जुड़े प्रश्न करते थे, ठीक है, किसानों से। तो इसका भी आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि वे किसानों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछते थे। क्या पूछते थे? तो किसानियों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछते थे, ठीक, किसानों से। किसानों की गरीबी, कर्ज और शोषण की बातें सामने आती थी, ठीक है, और बात करते थे तो किसानों की गरीबी, कर्ज और शोषण की बातें सामने आती थी। लगभग हर जगह किसानों की समस्या एक जैसी थी। लगभग कैसा था? तो हर जगह किसानों की संख्या एक जैसी थी, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। तो क्यों आसान था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि किसानों को दुनिया के बातें समझना इसलिए आसान था क्योंकि भारत की पुरानी कथाओं और यात्राओं से वे पहले से ही अलग अलग स्थान के बारे में जानते थे, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर कि वे किसान रामायण और महाभारत जैसी कथाओं से परिचित थे, ठीक है। वे तीर्थ यात्राओं के कारण भारत के अलग अलग स्थानों को जानते थे। पुराने महाकाव्य और कथाओं में भारत के अनेक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए नेहरू जी उन्हें भारत और दुनिया की बातें आसानी से समझा पाते थे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोग का पूछा गया है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं, ठीक। यानी जो किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती या जमीन से लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो भारत की धरती या जमीन से लेते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग इसका पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि उनके लिए भारत माता का मतलब धरती है। उनके लिए क्या है? किसान के लिए भारत माता का मतलब क्या होता है? तो धरती है दोस्तों, ठीक। जिस जमीन पर वे रहते और खेती करते थे उसे वे भारत माता मानते थे। जिस जमीन पर वे लोग रहते थे किसान, और जिस जमीन पर खेती करते हैं तो उसको लोग क्या कहते थे? तो भारत माता मानते थे। तो हालांकि यह बात सत्य है। उनके लिए भारत माता कोई अलग व्यक्ति नहीं है। उनके लिए भारत माता कोई अलग व्यक्ति नहीं बल्कि देश की धरती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि नेहरू जी की दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना थी, ठीक है। तो नेहरू जी के लिए भारत माता का अर्थ केवल जमीन नहीं था। जो जमीन भारत माता का अर्थ नेहरू जी के लिए नहीं था बल्कि भारत के सभी लोगों के भारत माता का हिस्सा थे, ठीक है। तो भारत माता में भारत की धरती शामिल थी। भारत माता में क्या थी? तो भारत की धरती शामिल थी, इसलिए लोग भारत माता को धरती भी कहते थे, ठीक है। भारत के किसान, मजदूर और आम लोग भी उनका हिस्सा थे, ठीक है।
भारत माता का हिस्सा कौन है? तो किसान भी है, मजदूर भी है और आम लोग और अन्य लोग भी है। ठीक है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़े हुए थे और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग क्या करते थे? तो आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए नेहरू जी भारत को केवल जमीन नहीं बल्कि उनके लोगों के साथ एक राष्ट्र मानते थे। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? मतलब जो आज़ादी से पहले किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था दोस्तों? जो आज़ादी से पहले किसानों को कई तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मतलब आर्थिक का भी और सामाजिक समस्या का भी सामना करना पड़ता था। किसानों को गरीब का सामना करना पड़ता था। किसानों को किस चीज़ का सामना करते? गरीबी का सामना करना पड़ता था। ठीक है। वे कर्ज के बोझ में दबे रहते थे और जो किसान होते थे ना तो वे के कर्ज में क्या होते थे? तो दबे होते थे। ठीक। कर्ज के बोझ में जमींदार और महाजन उनका शोषण करते थे। ठीक। और जो जमींदार है और महाजन है उनका क्या करते थे? तो शोषण करते थे। उनसे अधिक लगान और कर वसूला जाता था। उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और उससे ज़्यादा कर लिया जाता था और कर को भी वसूला जाता था। उन्हें भारी ब्याज देना पड़ता था और उसको कर्ज में बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था किसानों को। इसलिए पुलिस के अत्याचार भी सहने पड़ते थे। इन समस्याओं के कारण किसानों का जीवन बहुत कठिन था। तो दोस्तों आप लोगों को भारत माता का जो चैप्टर है वो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लोग सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो आप लोग का चैप्टर जो 7 तक है तो वहाँ तक मैंने आप लोगों को वीडियो मैंने आप लोग के लिए मैं अपलोड कर दिया हाँ यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों। और अगला आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, 9 चैप्टर का चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।